हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? एक और वीडियो पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे संविधान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। इस क्लास को देखने के बाद में संविधान का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे एक ही क्लास में करा दूंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान से एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्लास को देखने के बाद में संविधान का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है संविधान के सारे एक ही क्लास में करा दूंगा, तो वीडियो पर एंड तक बने रहना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान में कुल कितना समय लगा था? तो राइट आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था भारत में पहली बार? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2015 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? तो राइट आंसर होगा 1976। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ से। अगला क्वेश्चन है, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? जब संविधान लागू हुआ था तब कितने अनुसूचियां और कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग और अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियां है वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो राइट आंसर होगा भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधान को अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून से। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 80,000 शब्दों से बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान कहाँ से संरक्षित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद भवन में।
अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो प्रारूप समिति ने संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो राइट आंसर होगा केवल अंग्रेजी भाषा में। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्कर क्या निरूपित करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सत्य को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विठल भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो लोकतंत्र कहाँ नहीं है? राइट आंसर होगा चीन में नहीं है लोकतंत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से ली गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, BN राव। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को। और संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 296, 296। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कुल कितने महिलाएं थी? तो राइट आंसर होगा 15 महिलाएं थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन है, आजाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो राइट आंसर होगा संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां गाया गया था? तो राइट आंसर होगा कोलकाता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवी मावलकर। जीवी मावलकर था। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन है, भारत एक है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है भारत। अगला क्वेश्चन है,
हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1971 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन संविधान से पूछे जाते हैं, और इस क्लास को देखने के बाद संविधान का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 61वां संविधान संशोधन 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए। वोट देने का अधिकार होता है, पहले 21 वर्ष में होता था, अब 18 में होता है। अगला क्वेश्चन है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं, फिर अपना वोट कर सकते हैं। पहले 21 वर्ष की उम्र में करता था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो राइट आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19(1) क में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन करने की शक्ति देता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? राइट आंसर होगा 42वां, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की शपथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था?
राइट आंसर होगा 1975 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था भारत में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मद्रास में। मद्रास का वर्तमान नाम है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, बम्बई का मुंबई नाम है वर्तमान। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर होगा दिल्ली में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1946 में 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 284 सदस्यों ने। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? भाषा के आधार पर, तो राइट आंसर होगा 1956 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1956 में। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1909 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूएस। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो राइट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था से बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगर गठित भारत का पहला राज्य का नाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाषा के आधार पर राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21A। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो राइट आंसर होगा 12वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 70 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर होगा हैदराबाद ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1985 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 351 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 351। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, तो कहां से अपनाई गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर होगा आयरलैंड से ली गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर होगा जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था? पहले था, अब हटा दिया गया वर्तमान में। तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू था, वर्तमान में हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरोध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 61 में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 73वें। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? राइट आंसर होगा 7 सदस्य थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति शासन से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और 360 का संबंध है वित्तीय आपात से। और 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपात से। और 368 का है, 368 का है संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर होगा राज्यपाल। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की करता है राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? तो राइट आंसर होगा 1784 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 1784। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 371 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 371 जी। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ से देख सकते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रस्तावना से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत की जनता में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो देश का कौन सा नाम उल्लेखित है भारत की प्रस्तावना में? तो राइट आंसर होगा भारत और इंडिया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। भारत की प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अपने देश का नाम है भारत और इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? कितनी बार किया गया है? सही उत्तर होगा एक बार ही। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो राइट आंसर होगा आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द निम्नलिखित में जोड़ा गया है। तो निम्नलिखित में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन बी, 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद को है। अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? राइट आंसर होगा एक बार। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा व कठोर लिखित संविधान किस देश का है? तो राइट आंसर होगा अमेरिका। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है? एशिया का पहला लिखित संविधान। तो राइट आंसर होगा जापान का। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का पूछे तो भारत का। राइट आंसर होगा भारत का। और एशिया का पूछे तो जापान का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? तो सबसे लचीला संविधान किस देश का है? राइट आंसर होगा श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे नवीनतम लिखित संविधान किस देश का है? नवीनतम संविधान किस देश का है? राइट आंसर होगा नेपाल का। 2015 में लिखा गया था। 2015 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम अलिखित संविधान किस देश का है? तो अलिखित संविधान किस देश का है? राइट आंसर होगा इंग्लैंड का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 भाग। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया था? तो संविधान निर्माण में लगभग कितने रुपए का खर्चा आया था? तो राइट आंसर होगा 64 लाख रुपए का। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन चर्चा हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर कितने दिन चर्चा हुई थी? तो राइट आंसर होगा 114 दिन। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की आधिकारिक मोहर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो राइट आंसर होगा हाथी। ऑप्शन डी, हाथी था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो संविधान को अंग्रेजी में किसने लिखा था? तो राइट आंसर होगा प्रेम बिहारी नारायण
रायजादा ने। अगला क्वेश्चन है, और संविधान को हिंदी में किसने लिखा था? तो हिंदी में लिखा था बसंत कृष्ण वेद ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बसंत कृष्ण वेद ने। और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान को पन्नों में डिजाइन किसने लिखा था? तो पन्नों में डिजाइन किसने लिखा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस ने डिजाइन लिखा था, पन्नों में डिजाइन लिखा था। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर को। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? राइट आंसर होगा 24 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह को। अगला क्वेश्चन है, का राष्ट्रीय चिन्ह के आधार में लिखा गया सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर होगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।